चलिए मैं पुट कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि स्टेप सर खा जाते हो आप। हालांकि मैं खाता नहीं हूँ, भूख लगती है तो अपने आप अंदर चला जाता है पेट के। ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आप ऊपर देख रहे होगे उसका है आज डाउट सेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको एक डीप नॉलेज के लिए एक वीडियो प्रोवाइड किया है। तो आप अगर उसे नहीं देखे हो तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि उसमें जो है आपका बेसिक नॉलेज दिया है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और कैसे कैसे करना है उसके बारे में भी बिल्कुल डिस्कस किया है। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाउट सेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डाउट्स लिखते हैं। तो आपका जो डाउट्स है वो हो चुका है तैयार। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, देखो कि हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए, पहला जो है आपका सिंपल से आप एक काम करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में आप बदलने की कोशिश करो। ठीक है, देखो ये तो इसी फॉर्म में है, तो ये तो है जी। ठीक है, ये भी लगभग इसी फॉर्म में है। रूट वूट का ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो ये है। ठीक है, तो ये भी है जी। ये है क्या, चलिए इसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसे बदल लूं। किस फॉर्म में, इसके फॉर्म में। तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसे चेंज करना चाहूं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर। और जैसा कि ये x इधर डिवाइड में है, अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्व टू एक्स क्यूब। और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्व टू 0। तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर आपके हाथ में, यस और नो। ठीक है, तो आपको बस इससे कर देना है कंपेयर। अगेन अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, तो अगर मैं इसे कर दूँ सॉल्व तो ये आपका क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स इक्व टू 3। और अगर मैं दोबारा इसे इस x को उधर भेज दूँ तो ये इधर ये डिवाइड में उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्व टू 3x, और इससे मैं बुला लूँगा इधर, तो अगेन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्व टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका भी आंसर आपके पास होगा ही। इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, सॉल्व करो। अगर ये आपका इस फॉर्म में आता है तो यस, और नहीं है तो नो। ठीक है, चलिए फिर से मैं चुटकी बजा के जादू दिखलाता हूं। आ गया क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट ऑफ, ये रूट होता क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था कि x की वैल्यू अगर मैं ये पुट कर दूं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं उठाऊंगा और इसमें रखूंगा, और अगर ये 0 आ गया, बोले तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो यह इसका रूट होगा। तो ये करना है आपको चेक। तो देखते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं 1 रख के, 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 इक्व टू 0 बाद में पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 माइनस का 2 माइनस का 1, 3 माइनस 3 बोले तो 0, ये इसका रूट है। ठीक है, ऐसे ही मैं 1/3 भी रख के देखता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1। और अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 3/3 माइनस 1, बोले तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0, तो ये भी इसका रूट है। अब मैं बात करूँ 1/2 की कि तो क्या ये इसका रूट है या नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का 1/2 माइनस का 1। अगर मैं इसे सॉल्व करवाऊँ तो 3/4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा माइनस का 2/2 माइनस का 1। ये तो आपका हो गया कैंसिल आउट, तो ये आपका हो गया 1,
तो ये आपका आ गया 3/4 माइनस का 2, ये आपका नहीं है, इसका आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये दोनों आपके इसके रूट हैं और ये वाला आपका इसका रूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमें k की वैल्यू बतानी है जिसमें से x की वैल्यू जो 1 है वो इसका रूट है। तो मतलब कि अगर मैं इसमें पुट कर दूं x की वैल्यू 1 तो ये इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं, x के जगह क्या पुट करना है बच्चों, 1। ठीक है, तो ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये 1 प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 4। ओहो, ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच x की वैल्यू 3/4 एंड x की वैल्यू माइनस का 2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये मतलब कि वही बात है, दो इक्वेशन यहाँ भी बनने हैं, लेकिन इसे आपको सॉल्व करना है। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे दो जो है आपका बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन बनेंगे, वो कैसे बनेंगे मैं बता देता हूँ, और लीनियर इक्वेशन मैं अभी खत्म कराया हूँ। अगर आपको ये आ रहा हो दिमाग में कि मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, तो आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक एक वीडियो देखो, उसके बाद आप खुद कहोगे कि सर ये मैं खुद करूंगा। ठीक है, चलिए, ये आपका इक्वेशन है। तो अगर मैं पहले x इक्वल टू 3/4 रख दूं तो आपका क्या हो जाएगा, a इंटू 3/4 का स्क्वायर प्लस b, ये हो जाएगा 3/4 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका, अगर मैं 9/16 a प्लस 3/4 b माइनस 6 इक्वल टू 0 रख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसे ही करके आप इसमें से एक इक्वेशन बना लेंगे। अगेन x की वैल्यू आप माइनस का 2 रख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ से भी आप एक इक्वेशन बना लेंगे। ओके, ठीक है, बनाने के बाद आपको कर देना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व। ठीक है, बदल गया क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें जी करना है सॉल्व इन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं है तो ठीक है, और अगर है तो क्या वो उसके जनरल इक्वेशन में है। देखिए, ये इसका जनरल इक्वेशन में नहीं है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें बनाना होगा जनरल इक्वेशन में। तो इन सारे चीज़ों को इधर बुला लें। तो भाई साहब आप इधर आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर 18x को अगर मैं इधर बुलाऊंगा तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का 18x, और 77 को अगर मैं इधर बुलाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 77, और इधर हो जाएगा 0। ये अब है वो भी इसके किस चीज में, जनरल इक्वेशन में। ठीक है, चलिए, अब जो है हमें इसे करना है सॉल्व। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि 77 का कर दूंगा मैं इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 11 इंटू 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो, आएगा कि नहीं आएगा ना। अच्छा, अब जो है 11 और 7 का मैं कर दूंगा फैक्टर, बोले तो नहीं, 77 का मैं कर दूंगा फैक्टर, तो आपका आ जाएगा 11 इंटू 7। एंड 11 इंटू 7 में मैं ऐसा क्या करूं कि आपका आ जाए 18, वो भी माइनस का। तो जाहिर सी बात है 11 में अगर मैं 7 को करता हूं ऐड तो आपका आएगा 18, लेकिन मेरे को लाना है माइनस का 18। तो माइनस का 11 में अगर मैं माइनस का 7 को जोड़ दूं, बोले तो क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो ये आपका एक माइनस का 18। ठीक है, इस हिसाब से ये आपका माइनस का 18 तो आ चुका है। तो इसे हम मिटाते हैं और करते हैं शुरू क्वेश्चन को। तो ये अब आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इन दोनों में से कॉमन ले लें और इन दोनों में से कॉमन ले लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 11, और यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 11। जैसा कि आप देख रहे होगे x माइनस 11 दोनों ही सेम है। अगर सेम नहीं है तो आपका गलत है, और सेम उसे बनाने की कोशिश कीजिए। और
जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारा सेम है, तो इसमें से और इसमें से अब हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन आपका आ जाएगा x माइनस 11, तो बचेगा क्या यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 7 इक्व टू 0। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 4x माइनस 11 इक्व टू 0, अगर मैं इसके इक्वल 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आपकी आ गई 11 एंड x माइनस 7 इक्व टू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो ये और ये जो है इसका क्या है, रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है सारे ही बोर्ड के हिसाब से। सारे ही क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट उठा रहा हूँ, देख लेना, और सारे अलग अलग वेरिएंट के होने वाले हैं। देखो 8√3 है, वो भी माइनस का, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा √3 के साथ, तो आपका क्या आएगा 8√3 इंटू √3, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 24, यही आएगा। ओके, यही आएगा। अब अगर मैं इसका फैक्टर करने के लिए बोलूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आएगा फैक्टर। चलो जी, फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको करना क्या है, ये देखो, यहाँ पे आपका साइन दिख रहा होगा माइनस का, अगर नहीं दिख रहा है तो अब देख लो। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका साइन है माइनस का साइन है, मतलब कि मेरे को घटाने के बाद आपका आना चाहिए 10, क्या आना चाहिए, माइनस करने पे आना चाहिए 10। अच्छा, तो मैं इसका क्या करूं कि घटाने पे मैं 10 ला सकूं, जायज सी बात है। ये देख रहे होगे आपका आ रहा है 12, और 12 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो आपका आता है 10। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूं क्या, ये देखो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं √3x² प्लस यहां पे लिखना चाहूं 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्व टू 0, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे आप √3 देख रहे होगे और √3 कॉमन ले लोगे, तो जल्दी से ले लेते हैं हम √3x कॉमन, तो यहाँ पे आपका सिर्फ व सिर्फ बच जाएगा x, और यहाँ पे आपका 12 में से √3 कैसे कॉमन लेंगे ये सीखो आप, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो आपका आएगा 4 इंटू 3, सिर्फ 3 को अलग करना है, तो 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, जिसमें से आपको √3 तो कॉमन ही ले लेना है, तो आपका बच गया 4√3, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4√3। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, और 2 कॉमन दिख रहा है सॉलिड, तो आप ले लेंगे 2 कॉमन, तो आपका बचेगा x प्लस 4√3, तो इक्वल टू आ जाएगा 0। अगर अब हम बात करें इन दोनों में, तो ये दोनों है सेम, और दोनों अगर सेम है तो हमारा क्वेश्चन है सही, और उसके बाद हम ले लेंगे कॉमन 4√3, x प्लस 4√3, तो आपका रिमेनिंग हो जाएगा √3x माइनस 2 इक्व टू हो जाएगा 0। और अगर मैं बात करूं यहाँ से इसके इक्वल रख दो 0 और इसके इक्वल रख दो 0, तो आपका कुछ ना कुछ आएगा आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, चलिए मैं पुट कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि स्टेप सर खा जाते हो आप। हालांकि मैं खाता नहीं हूँ, भूख लगती है तो अपने आप अंदर चला जाता है पेट के। ठीक है, तो x माइनस इक्व टू हो जाएगा 0, x इक्व टू आपका आ जाएगा 2/√3। ठीक है, चलिए ये भी अब आपका हो चुका है सॉल्व। अगर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्व टू है 0। अब मेरे को इस कंडीशन में करना क्या है, ये देखो, मेरे को कर देना है 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो आपका आता है 6। अच्छा जी, 6 का मैं क्या करूं कि आपका फैक्टर करने पे, क्या करने पे, फैक्टर करने पे आपका 2√6 आए। अच्छा, √6 चाहिए, सबसे सिंपल सी बात आप देखो, मतलब आपको एक √6 तो लेना ही है, तो √6 इंटू √6 अगर आप करते हैं तो आपका क्या आता है 6 आता है, 6 ही आएगा। और अगर √6 प्लस √6 कर दें तो आपका आ जाएगा 2√6, जैसा कि यहाँ पे पूछ रहा है और जैसा कि यहाँ पे डिमांड मांग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, ये देखो, यहाँ पे हम लिख देंगे, माइनस का लाना है तो माइनस का √6 करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 इक्व टू हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ आपसे 3x जो कि रूट का 3 है वो आप ले लो कॉमन, तो रूट का 3
क्या लेने के लिए कह रहा हूँ कॉमन बच्चों, √3x, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा √3x, ठीक है। और यहाँ पे आपका बच जाएगा किस चीज़ का, माइनस का √2। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे आप ले लो √3 कॉमन, क्या ले लो, सॉरी √2 ले लो कॉमन, ठीक है, क्या ले लो √2 कॉमन, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा √3x माइनस का, और यहाँ √2 इक्वल टू हो जाएगा 0। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी √3x - 2 है और यहाँ पे भी √3x - 2 है, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। और यहाँ पे फिर से हम ले लेंगे इन दोनों में से कॉमन, तो √3x - √2, और ये आ जाएगा आपका √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि दोनों ही सेम आ चुके हैं, दोनों ही सेम आ चुके हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारा √3x - 2 √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका आ गया क्या, क्या बच्चों ये बताओ, √2/√3। बोले तो आप इसे लिखना चाहें तो 2/√3 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, ये आपका हो सकता है कि आपका हो चुका हो, या फिर अगर आप चाहें तो अब आप इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि इसका जो टिपिकल सारे क्वेश्चन को जो निचोड़ है, जो हार्ड से हार्ड हो सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस, बाय बाय।